आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीर है संजय रॉय की। ये वही शख्स है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात में हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। पूरे देश में इस बात को लेकर बवाल है, हर कोई सड़क पर उतरा हुआ है, हर इंसान यही चाहता है कि डॉक्टर जो थी, लेडी डॉक्टर, उनको इंसाफ मिले। मगर अब इस केस में एक हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। ये एक ऐसा केस था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर सुमोटो लिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस केस में स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए जो मामला था वो कोलकाता पुलिस से ट्रांसफ़र कर दिया था सीबीआई को। सीबीआई इस मामले में तफ्तीश कर रही है। मगर अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी संजय रॉय ने भी इस मामले में यू टर्न ले लिया है। उसकी वकील कविता सरकार ने ये कहा है कि वो चाहता है कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसका कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। वो इस मामले की जांच कर रही है, इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है ताकि असली अपराधी पकड़ा जा सके। संजय रॉय की जो वकील हैं कविता सरकार, उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि जब संजय की पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति ली गई तब मैं वहां मौजूद थी। उसने टेस्ट के लिए अपनी सहमति दे दी थी। मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से समझाया कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। इसके बाद वो सहमत हो गया। उसके अनुसार वो इस वक्त मानसिक रूप से बहुत दबाव में है क्योंकि आरोप उस पर लगा है। वो चाहता है कि सच्चाई सामने आए। बकौल कविता सरकार, संजय रॉय का कहना है कि वो इस अपराध में शामिल है ही नहीं, इसलिए किसी भी तरह के टेस्ट के लिए वो तैयार है। इस मामले की सभी जांच में वो सहयोग करेगा। लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने के आरोपी संजय रॉय का यू टर्न अब हैरान करने वाला है क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उसने खुद अपना गुनाह कबूल भी किया था। कई ऐसी ये बात पूरी तरीके से सामने आई थी कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उस वक्त पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उसने कहा था, हाँ मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी है। उसका पॉलीग्राफी टेस्ट चल भी रहा है। इससे पहले 4 ट्रेनिंग डॉक्टर और कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर संदीप घोष के भी पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के साइको एनालिसिस से भी कई अहम खुलासे हुए हैं। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक जो कई खबर सामने आई हैं और आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक आरोपी के साइको एनालिसिस से संकेत मिला है कि वो विकृत व्यक्ति था। आरोपी संजय रॉय पॉर्न देखने और शराब पीने का भी आदी है। नई दिल्ली स्थित सीएफएसएल के डॉक्टरों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने पीटीआई को ये बताया है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि सिविल वॉलंटियर जो था संजय, वो जानवरों जैसी प्रवृत्ति का है। इस केस में सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ कर रही है। उनकी जो भूमिका है उस पर भी शक हो रहा है। आरोपी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का बाउंसर बनकर कॉलेज में घूमता था। एक सीबीआई अधिकारी ने यह भी बताया है आज तक .in पर छपी खबर के मुताबिक कि तकनीकी और वैज्ञानिक दोनों तरह के सबूत इस बात को पूरी तरह से साबित करते हैं कि आरोपी संजय रॉय मौका वारदात पर मौजूद था। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज का अगर बात करें तो सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी को 8 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास देखा गया था। इसके बाद 9 अगस्त को सुबह 4 बजे फिर से उसे इमारत में प्रवेश करते हुए देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजीकर अस्पताल के अंदर पाया गया। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिरा और वापस आ गया, लेकिन राउंड लगाकर वो बाहर निकल जाता था। लेकिन चौथी बार और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब उसके हाथों से ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। जांच में यह भी पता चला है कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और जब वहां से वो वापस आ रहा था उस वक्त इसने किसी लड़की को वहां पर छेड़खानी भी करी थी। लेकिन अब इस केस में जो आरोपी की वकील हैं कविता सरकार, उनका एक क्लियर कहना है कि संजय का इस बात से अब संजय इनकार कर रहा है कि उसने यह अपराध किया है, वो गुनहगार है। संजय का सिर्फ यही कहना है जो अब आरोपी है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। अब इस केस में नई चीज़ें सामने आई हैं। अब इस केस में जिस इंसान को अभी तक आरोपी माना जा रहा था और जिस इंसान ने अपना जुर्म कबूल भी किया था, अब वो सीधे तौर पर यह बोल रहा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। फिलहाल इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस केस के ऊपर, संजय की इस कहानी के ऊपर और संजय ने जिस तरीके से यू टर्न लिया है अब इस केस में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।